जायंट मोटू फ्लड रेस्क्यू। एक गांव में एक व्यक्ति 4 चक्के वाली गाड़ी ढकेलते हुए जा रहा था। उसका नाम लड्डू था। वो एक घर के आगे रुककर, माँ जी मैं लड्डू हूँ, कुछ है तो दे दो माँ करके चिल्लाता है। तब एक औरत आकर घर में से चिकन बिरयानी लाकर उसके गाड़ी पर लगाकर उसको नमस्कार करती है, तो वो भी उसको नमस्कार करता है। बाद में वो गाड़ी आगे धकेलते हुए चला गया। ऐसे वो जिस घर के आगे भी जाकर चिल्लाता तो वो घर वाले कुछ न कुछ खाना लाकर उसको देकर नमस्कार करके अंदर जा रहे थे। ऐसे गाड़ी हर तरह के खानों की चीजें से भर गई। लड्डू वो गाड़ी ढकेलते हुए चला गया। वो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। वो उस गाड़ी को ढकेलते हुए उस झोपड़ी के पास आकर उस गाड़ी के ऊपर का खाना पूरा खाकर खटिया पर खर्राटे लेकर सो गया। एक दिन उस गांव में बैंक मैनेजर ट्रांसफर होकर आता है। उसका नाम कुमार था। कुमार बहुत ही कंजूस था। 1 रुपया भी खर्चा करना हो तो 100 बार सोचता था। वो अपने परिवार को लेकर एक ट्रक में सामान भरकर उस गांव में एक घर के सामने आता है। ट्रक वाला वो सामान घर में उतार कर, सर 200 रुपये ज्यादा तो दीजिए सर, आपने बोले थे उससे ज्यादा दूर आ गए सर, थोड़ा देकर दीजिए सर, ऐसा कहता है। तो कुमार, क्या 200 रुपये ज्यादा दो? क्या क्यों दूर है तेरे को? अपन ने जो बात किए थे उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। तूने बताया था उस टाइम से ज्यादा लेट लेकर आया, तो मैंने कुछ बोला क्या तेरे को? जा रे जा, बड़ा आया, ऐसा बोलकर पैसे देकर भेज देता है। ऐसे वो उस घर में अपने परिवार के साथ संसार बसाता है। एक दिन बैंक में जाने के लिए घर के बाहर आता है कुमार। तब लड्डू पड़ोस के घर के आगे गाड़ी लेकर रुककर, माँ जी मैं लड्डू हूँ करके चिल्लाता है। तब उस घर में एक औरत चिकन कबाब लाकर उसके गाड़ी के ऊपर रखकर उसको नमस्कार करके चली गई। वो देखकर कुमार को बहुत आश्चर्य होता है। ऐसे लड्डू कुमार के आगे वाले घर के सामने जाकर, माँ जी मैं लड्डू हूँ करके बोलता है। तो एक औरत मटन बिरयानी लाकर गाड़ी पर रखकर उसको नमस्कार करती है। ये देखकर कुमार, कौन है रे ये सांड के जैसा, गाड़ी लेकर आकर भीख मांग रहा है? इसको बचा हुआ खाना नहीं दे रहे शायद ये लोग, इसके लिए ही पका कर दे रहे हैं, और भिखारी को नमस्कार क्यों कर रहे हैं, बेवकूफ कहीं के करके सोचता है। अब वो कुमार के घर के सामने आकर, माँ जी लड्डू आया हूँ माँ जी करके चिल्लाता है। कुमार, ए कौन है रे तू? लड्डू आया बोलने पर घर में खाना लाकर देना क्या? सांड के जैसा है, कुछ काम वाम करके जी सकता है ना, ऐसे घर घर जाकर भीख मांगने के बदले में, ऐसा कहता है। लड्डू, बाबूजी मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ जी, वो लोग मुझे प्यार से खाना लाकर दे रहे हैं, ऐसा कहता है। तो कुमार, प्यार से लाकर देने के लिए तू कोई फिल्मों का स्टार है क्या रे सांड कहीं के? भीख मांगते हुए भीख नहीं मांग रहा हूँ करके झूठ बोल रहा है, कौन मानेगा रे तेरी बात, ऐसा कहता है। लड्डू, बाबूजी आपको देना है तो दो, नहीं तो नहीं, ऐसा मुंह में आया वैसा बोलना ठीक नहीं है, ऐसा कहता है। तो कुमार, अरे बाप रे, भीख मांगने वाले को भी गुस्सा आता है क्या, चल निकल रे करके गाली देता है। तो लड्डू बगैर कुछ बोले वहां से गाड़ी ढकेलते हुए चला गया। तब घर के आगे वाला, सर आप नए आए हो लगता है, तो आपको लड्डू के बारे में पता नहीं है शायद, ऐसा कहता है। कुमार, हाँ सर मैं ट्रांसफर होकर आया हूँ, बैंक में मैनेजर की नौकरी करता हूँ, इतना कि ये कौन है इसके बारे में जानने के लिए क्या होगा, और आप लोग क्यों जी उस जैसे सांड को पाल रहे हो, ऐसे कहता है। तो वो, सर ऐसा मत बोलो सर, लड्डू बहुत अच्छा है, उसकी जात इस गाँव को बचाने वाली जात है, उसके दादा परदादा भी गाँव की रक्षा करने का काम करते थे, और कोई दूसरा काम वो नहीं करते, वो उनके कुल की प्रथा है, वो लोग कोई भी काम नहीं करते, इसलिए गांव के लोग उनको खाना देते हैं। अब उस जात में लड्डू ही आखिरी बचा है, उसको थोड़ी भूख ज्यादा है, इसलिए सभी लोग प्यार से उसको हर तरह का खाना ज्यादा देते रहते हैं, आप भी उसको खाना दिए तो अच्छा रहेगा सर, ऐसा कहता है। कुमार, तुम्हारे गाँव वाले बड़े अजीब है यार, और वो इस गाँव को बचाना क्या, नॉनसेंस, उसको तो मैं खाना किसी हाल में नहीं दूंगा, कहकर स्कूटर में बैठकर चला गया। एक बार उस गांव में बारिश शुरू हो जाती है। वो बड़ा तूफान में बदलकर खंबे पेड़ गिर रहे थे। उस बारिश से उस गांव का तालाब का बांध टूट जाता है। इससे गांव में बाढ़ का पानी आ जाता है। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ रहा था। तब लोग घरों पर चढ़कर खड़े हो गए। कुमार अपने परिवार के साथ घर पर चढ़कर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद लड्डू को उस पानी में तैरते हुए जा रहा देखकर आगे का घर वाला, ए लड्डू कहाँ जा रहा है इतने बाढ़ में करके चिल्लाता है। लड्डू, बाबूजी तालाब का बांध टूट गया है सुना है, जाकर पानी को रोकने की कोशिश करता हूँ, कहकर तैरते हुए चला गया। कुमार, हाँ हाँ ये जाकर रोकेगा क्या, ये और इसका बिल्डअप, ऐसा सोचता है। कुछ देर बाद बाढ़ का पानी कम हो जाता है।
तब सामने के घर वाला, देखे क्या जी, बाढ़ का पानी कम हो गया। अपने लड्डू ने जरूर कुछ किया होगा। बताया था ना जी, वो गांव के ऊपर कुछ संकट आया तो वो आगे खड़ा रहता है करके। चलो चलकर देखते हैं उसने क्या किया है, ऐसा कहता है। वो सुनकर कुमार भी ठीक है कहता है। ऐसे गांव के लोग तालाब के पास आकर देखते हैं तो वो टूटे हुए बांध के पास लड्डू अपना पेट लगाकर आड़ा खड़ा था। उसके पीछे पानी सब रुका हुआ था। वो देखकर कुमार को बड़ा आश्चर्य होता है। घर के सामने वाला कुमार से, देखे ना सर उसकी महानता। वो क्या है बोले तो वो अपनी जान बहुत बार जोखिम में डाल दिया था। चोर आए, जंगली जानवर खेतों में आए तो भी सबके सामने लड्डू ही खड़ा रहता है, ऐसा कहता है। कुछ देर बाद जेसीबी आकर वहां पर मिट्टी कंकड़ डालकर वो जगह भर देती है। तब लड्डू से कुमार, मुझे माफ कर दो लड्डू, तुमको गलत समझा। गांव के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं किया सुना। सच में तुम बहुत महान हो, ऐसा कहता है। लड्डू कुमार को नमस्कार करके अपने संस्कार को साबित करता है।